शंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया नंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय बड़े ही पावन लीला चरित्र प्रसंग भगवान श्री कृष्णचंद्र की पावन मिथिला और मथुरा लीला पर प्रवेश किए हैं। मथुरा लीला अंतर्गत हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ चले तो जगह जगह पर उनका स्वागत सत्कार हुआ। ग्वाल वालों ने सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया, अगर हमको पहले से पता होता कि यहाँ पर इतनी बड़ी भारी जो है हमारी स्वागत की तैयारी हुई है तो हम पहले से ही थोड़ा बन ठन करके आते, कपड़े पहन करके आते। तब भगवान ने एक धोबी जो सुंदर राजसी वस्त्र लेकर के कपड़े का गट्ठर लेकर के जा रहा था उससे कपड़ों यानी वस्त्रों की मांग किया। लेकिन जब वह बहकी बहकी बातें करने लगा तो भगवान ने एक तमाचे में ही उसका उद्धार किया। इसके बाद कपड़ों को अपने सभी मित्रों के आकार का दर्जी से बनवाया और श्री दामा माली के यहाँ पर गए। सुंदर उन्होंने सबको माला धारण कराई और यहाँ पर भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया। जब उनके सखाओं ने कहा कि कन्हैया वस्त्र है गए, माला है गई, अब थोड़ा सा थापक थुआ चंदन लग जाए तो आनंद आ जाए। तब उन्होंने कहा ठीक है और देखा तो एक युवती अपने हाथ पर बड़ा ही सुंदर जो चंदन था उसका लेप वह तैयार करके ले जा रही थी। तो भगवान ने देखा तो उसको कहा कि अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो और यह तुम्हारे हाथ में क्या है। मथुरा में पहली बार किसी ने उस कुब्जा को सुंदरी कहा था क्योंकि वह तीन जगह से टेढ़ी थी और सभी उसको कुब्जा ही कहते थे। जब देखा तो त्रिभुवन सुंदर को देख करके वह एकदम रोम रोम उसका पुलकित हो गया और उसने अपना परिचय दिया कि दास्याश में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम विना युवाम को न्यतमस्तदर्हति। हे प्रभु, मैं कंस की दासी और तीन जगह से टेढ़ी हुई इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कुब्जा भी कहते हैं और मैं महाराज कंस के लिए यह चंदन तैयार करती हूँ। और भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए कि क्या इस चंदन से कुछ हमको भी प्राप्त होगा लगाने के लिए। बोले हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप
त्रिभुवन सुंदर का जो है स्वरूप पर यह चंदन लगे। और उन्होंने पहले तो भगवान के सभी सखाओं को चंदन दान दिया है। अब जैसे ही भगवान को उन्होंने चंदन लगाया, तब भगवान ने उस कुब्जा पर कृपा किया, उसके पैर के पंजे पर अपने पैर का पंजा रखा और दो अंगुलियां उसकी टोड़ी पर हाथ लगा करके धीरे से उचका दिया, जिससे वह एकदम सीधी हो गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। वो एकदम सुंदर हो गई महाराज। जो जन्म से टेढ़ी थी वह सीधी हो गई और सुंदरी भी हो गई, और खूब झूम झूम करके नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद दोनों भाई कृष्ण बलराम धनुष यज्ञशाला पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जब देखा धनुष को, तो पूछा कि मामा जी हम क्या छू सकते हैं इसको। कुछ तो डांटने लगे, लेकिन कुछ सही अच्छा स्वभाव था। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बच्चे हैं, छू लेने दो। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा ही जोर लगाया, कि वैसे ही वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। जो धनुष के रक्षक थे वह युद्ध करने के लिए आए, तो उसी टूटे हुए धनुष से टुकड़ों से महाराज भगवान ने ऐसी पिटाई किया कि सबका संहार कर दिया। इधर धनुष के टूटने का स्वर जब कंस को सुनाई पड़ा, तो कंस भी भयभीत हो गया, डर गया, और उसको अनेक प्रकार के मरण सूचक अपशगुन दिखाई देने लगे। कंस जब दर्पण देखता है, तो दर्पण में क्या देखता है कि उसका नीचे का धड़ जो है वह दिख नहीं रहा है। कभी धड़ नहीं दिखता, कभी सर नहीं दिखता, है ना, कभी ऊपर का भाग नहीं दिखता, कभी नीचे का भाग नहीं दिखता। चलता है तो परछाई में बहुत बड़ा छिद्र दिखाई पड़ता है। रात्रि में सोता है तो अनेक प्रकार के बुरे स्वप्न देखता है, कि वह गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, भूत प्रेतों के गले लग रहा है, उसको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया है कंस ने, एक ऊंचे सिंहासन पर स्वयं तो जाकर के बैठ गया। इधर कृष्ण बलराम दोनों जब मल्लशाला में आए, तो द्वार पर ही उन्होंने कुबलया पीठ हाथी को देखा, जो द्वार को छेक करके खड़ा हुआ था, यानी द्वार को रोक करके उसमें बाधा डाल रहा था। तो पहले तो भगवान ने प्रेम से कहा, महावत जो था, कि आप रास्ते से इसको हटा दीजिए, हमको अंदर जाना है। लेकिन वह महावत कहाँ मानने वाला था। तब भगवान ने कहा कि देखो, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम दोनों को ही यमराज के पास पहुंचा देंगे। तब तो महाराज वह महावत क्रोधित हो गया कि ये छोटे छोटे बालक हमको इस प्रकार बोल रहे हैं। तब उसने हाथी पर अंकुश कैसी मार दी, कि महाराज वह कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़ा, कुचलने के लिए हाथी दौड़ा। तब भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि वह जो कुबलया पीठ हाथी था, उसके अंदर बहुत ज्यादा सहस्त्र हाथियों का बल था। तो वह व्याकुल हो गया एक मुष्टिका जैसे ही उसको उसके शरीर पर लगा। इसके बाद भगवान कुछ देर तो लीला किए, घूम घूम करके इधर उधर उसको परेशान किए। उसके बाद उसकी सूंड पकड़ करके हाथों से और पृथ्वी पर पटक दिया। उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया, विशाल दांत थे उसके, और एक दांत से तो उसी हाथी कुबलया पेट का संहार किया, दूसरे से महावत को उद्धार किया। और दोनों जो है भाई कृष्ण बलदाऊ अपने अपने कंधे पर वह हाथी का जो दंत था उसको कंधे पर रख करके अंदर मल्लशाला में प्रवेश किए हैं। जब भगवान ने मल्लशाला पर प्रवेश किया, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान को कई रूपों में वहां के लोगों ने देखा। बोले कैसे कई रूपों में दिखे, क्या भगवान कई रूप लेकर के गए थे? बोले नहीं, गए तो अपने ही रूप में थे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, वैसे ही भगवान भी उनको दिखाई दिए। सारा काम जो है भाव का है। किसकी कैसी भावना थी, तो वर्णन करते हैं।
मल्लानाम सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः। मल्लों को भगवान कृष्ण वज्र के समान, यानी जो पहलवान थे उनको वज्र के समान कन्हैया दिखे। सब आश्चर्य में भर गए कि महाराज खिलवाड़ में ही कुबलिया पेड़ को उठा करके पटक कर मार दिया। ये तो वज्र ही है, बालक नहीं है। मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के समान, स्त्रियों को कामदेव के रूप में, गोपों को सगे संबंधी के रूप में, और दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता पिता को पुत्र के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में दिखे। ज्ञानियों को विराट के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में, और जो भगवान के सखा थे उनको अपने परम सखा के रूप में दिखे। इसके बाद वहीं पर अखाड़े पर दो पहलवान भाई ताल ठोंक रहे थे। नाम था चाणूर और मुष्टिक। बोले आओ आओ दोनों भाई हमसे ये जो है कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा कि तुमको शर्म नहीं लगी, हम बालकों से तुम कुश्ती लड़ोगे। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो चाणूर ने कहा कि प्रभु अब आप जो है इस प्रकार हमको लीला के द्वारा मत समझाइए। हम समझ गए कि आप जो है कोई बालक नहीं है। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो ये न सहस्त्र द्वीप सत्वभृत। हे कृष्ण, ना तो आप बालक हैं ना किशोर हैं, आप तो बलवानों में परम श्रेष्ठ हैं। अभी अभी खेल खेल में कुबलिया पीठ हाथी, जिसके अंदर सहस्त्र हाथियों का बल था, आपने उसको मार दिया। इसलिए आइए हमारे साथ अब कुश्ती लड़िए। तब भगवान जो है कूद पड़े दोनों भाई अखाड़े में। भैया बलराम मुष्टिक से जा भिड़े और कृष्ण भगवान चाणूर से जाकर भिड़े। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो भगवान तो लीला करते हैं, थोड़ी देर लीला किए। कभी तो भगवान कृष्ण चारूण को पटक देते, कभी चाणूर भगवान को पटकता, कभी इधर बलदाऊ भैया मुष्टिक को, कभी मुष्टिक बलदाऊ को। बड़े दाव पेच होते हैं उसमें तो। इसके बाद भगवान ने कहा चलो बड़ी लीला हुई। भगवान कृष्ण ने चाणूर को तो ऐसा तमाचा मारा कि वह खून की उल्टियां करते हुए उसी अखाड़े पर ही गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। भैया बलराम ने देखा कि छोटा जो है छोटा भाई हमारा निपटा दिया एक को, तो तुरंत उन्होंने भी देर नहीं किया, एक मुष्टिक का प्रहार मुष्टिक के ऊपर किया कि मुष्टिक के भी प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों के मारे जाने पर सल तोसल नाम के पहलवान आए। ये भी बड़े हट्टे कट्टे थे पहलवान। तो भगवान ने उन दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसके बाद चारों ओर से बहुत से पहलवान एक साथ दौड़े। भगवान ने कहा कि आओ भाई। कुछ ही क्षणों में भगवान ने सारे पहलवानों का काम तमाम कर दिया। तो सब जो बचे कुचे थे सब भाग करके अपने प्राणों को बजा करके दूर हो गए। ढोल नगाड़े बजाने लगे। मथुरावासी जो थे, कुछ भगवान को जो चाहने वाले थे, वो तो जय जयकार कर रहे थे। वो लोग कंस के अत्याचार से दबे हुए थे अभी तक, लेकिन अब देखे हैं कि अब जो है कंस को मारने वाला कंस का भी काल आ गया है। कंस ने जैसे ही सुना बोल तो आदेश दिया सैनिकों को, भाई ढोल नगाड़े बंद कराओ, है नंद वसुदेव को मार डालो, कृष्ण और बलदाऊ दोनों को जो है बंदी बना लो। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, मामा जी अब हो गया, बहुत हो गया शासन आपका।
और छलांग लगा करके पहुंच गए जहां पर मामा जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। वहीं से भगवान ने बड़ी जो चोटी थी केस से पकड़ लिया कंस के, और कहा कि चलिए आपके पापों का घड़ा आज पूर्ण हुआ। और वहीं से ऊपर से पटक दिया नीचे कंस को। कंस जो है सीधे धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, और गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद कंस के जो भाई जन थे, है ना, 8 भाई, कंक निग्रोध, ये सब युद्ध करने के लिए आए। तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। कंस के मारे जाने पर दुखी होकर के उनकी पत्नियां भगवान के पास आईं। भगवान ने उनको सांत्वना प्रदान की। इसके बाद कंस का क्रियाकर्म जो था उसको संपन्न करवाया, और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी को मुक्त किया। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना चा धनेन चा भृत्तिं न दद्यात् प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ही। बहुत बड़ी बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे पिताजी, यह शरीर जो है यह माता पिता का ही देन है। माता पिता की कृपा से ही हमको शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस स्थिति पर जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह नरक में जाता है। और लिखा है वृत्तिम न दद्यात् प्रेत्य स्वमांसम खादयन्ति ही। जो सेवा नहीं करते माता पिता का, यमदूत उसको उसी का मांस नोच नोच करके खिलाते हैं, काट काट करके। तो हे पिताजी, कंस के डर के कारण अभी तक हम आपकी सेवा से वंचित रहे, लेकिन अब हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। अभी तक जो हम आपकी सेवा ना कर सके, उस अपराध के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। देवकी वसुदेव आज बहुत सालों बाद, जन्म के बाद आज कन्हैया को उन्होंने देखा, अपने हृदय से लगा लिया। वक्षस्थल से दुग्ध की धारा चल पड़ी देवकी मैया के। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, और नंद बाबा को प्रणाम करके फिर उनकी विदाई किया। नंद बाबा भी महाराज आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, बड़े दुखी हैं कि अब कन्हैया को जब उनके वास्तविक माता पिता मिल गए, जन्मदाता, अब वो तो मुझे भूल जाएंगे। कन्हैया ने वचन दिया कि बाबा नंद को कि बाबा, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर मुझे जन्मदाता मेरे जो वास्तविक माता पिता हैं देवकी वसुदेव मिल गए तो संसार मुझे आपका पुत्र नहीं मानेगा। मैं ये वचन देता हूँ ये कि संसार में अगर लोग मुझे देवकी नंदन कहेंगे तो यशोदा नंदन भी उतने प्रेम से कहेंगे। अगर मैं वसुदेव नंदन कहा जाऊंगा, वसुदेव नंदन कह करके मेरी जय जयकार होगी, तो नंद नंदन के साथ भी लोग मेरी जय जयकार करेंगे। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर विदा किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की लीला बड़ी सुंदर है, समय हो चुका है आज यहीं तक। और चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे जो आपने पिछले दिनों में तैयार किया है, याद किया है। पहले झा जी हैं, झा जी के बाद तृष्णा जी हैं, इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हाँ, अंश दुबे जी हैं, सची तिवारी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, विवेक जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, निरंजन जी हैं, लुबी देवी जी हैं। चलिए शिवानी मिश्रा जी हैं, सुनाइए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। गुरु जी आज पुराना श्लोक हम सुना रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुत श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिश यशोदायाः सुतां कन्यां देव देवक्याः कृष्णमेव हि रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन दिव्यता वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगितभ्रूरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं
गोप्य इरयति यत्र मुकुन्द व्योमयान वनिता सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्ग न समर्पित चित्ता कसमलं ययुः अपसमृत निभ्य। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए तृष्णा जी। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। अहो विधातास्तव न क्वचिददया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टिता विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। राधे राधे गुरु। चलिए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। किं मया चरितं भद्रं किं तपतं परमं तपः किं वाप्यर्हते वत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद् केशवम् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वथाप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद् केशवम् सिद्ध समं कुर्यात् देवं हि फल साधनम सिद्ध समं कुर्यात् देवं हि फल साधनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। इनके बाद आगे सुनाए वासवी शर्मा जी। हाँ आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, सुनाइए। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। अहो विधातास्तव न क्वचिदया संयोज्य मैत्र प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् व्यूनङ् पार्थकं विक्रीडितं चेर्भक्चेष्टितं यथा। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है। और डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वन्दे सर्वभुजो यथा विक्रीडितं वज्रवधूरभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेदः यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् रुद्रोगमाश्वपायिनोत्तचिरेण धीरः एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुका अनोभिरानाडुद्युक्तैः प्रयूयुस्तेऽम्बिकावनम्। हम्म, और आप सुनाइए अदिति चौबे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए राधे राधे।